हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्सेस स्टडी। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी केमिस्ट्री का चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारे मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। जब हमारा कोई मेटल किसी नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो हमें बना के देता है एक आयनिक कंपाउंड। जब मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है, अपोजिट रिएक्ट मतलब एक मेटल है एक नॉन मेटल है, तो मिलके बनाता है हमारा आयनिक कंपाउंड। लेकिन जब हमारे नॉन मेटल किसी दूसरे नॉन मेटल के साथ ही रिएक्ट कर रहा है तो वो बनाते हैं हमारे कोवेलेंट कंपाउंड्स। मेटल नॉन मेटल के साथ जाता है तो आयनिक कंपाउंड, पर नॉन मेटल के साथ ही जा रहा है, मतलब एक नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल के साथ जा रहा है तो हमारा बनेगा कोवेलेंट कंपाउंड। अब यहाँ पर जो है एक हमें ये टेबल दी गई है जिसमें हमें हमारी जितनी भी नॉबल गैसेस हैं या फिर कह सकते हैं इनर्ट गैसेस हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है। हीलियम जो है उसका एटॉमिक नंबर हमारा 2 होता है, हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो 2 ही रहेगा। और ये 2 भी जो है वो उसको जो है लूज़ कर देता है, क्योंकि उसके पास बैलेंस होने के लिए उसको 8 चाहिए, लेकिन 8 लेगा तो उसको ज़्यादा मुश्किल पड़ेगा। सो इसलिए वो अपने 2 जो है उनको भी रिलीज़ कर देता है, उनको भी लूज़ कर देता है। देन सेकेंड आता है हमारा नियॉन, जिसका एटॉमिक नंबर 10 होता है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, दैट इज़ 2 and 8। देन आता है हमारा आर्गन, दैट है वैलेंसी 18 एंड कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 and 8। देन क्रिप्टन, देन जेनॉन एंड रेडान। ये सब जो है हमारी नॉबल गैसेस है या फिर कह सकते हैं हम इनर्ट गैसेस है। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारी हीलियम को छोड़कर जितनी भी हमारी ये नॉबल गैसेस है इनमें सब में जो है हमारे वैलेंस शेल में 8 8 8 ही प्रेजेंट है, यानी कि ये सब हमारे पहले से ही स्टेबल है, इनको किसी की भी ज़रूरत नहीं है। 8 वाले जितने भी हैं ना हम इनको बोलते हैं ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इनमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। वहीं अगर हम हीलियम की बात करें तो इस बेचारे में तो हमारी 8 है ही नहीं, तो ये इसमें 2 है तो इसलिए हम इसको कहते हैं ड्यूप्लेट वाला इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब बात करते हैं हम हमारे आयंस की कि आयंस क्या होते हैं। आयन जो है वो हमारे इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम या फिर कह सकते हैं ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं। इलेक्ट्रिकली चार्ज, अब चार्ज यहाँ पर कोई सा भी हो सकता है, हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। आयन जो है बनता कब है? आयन बनता है जब या तो इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा हो या फिर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा हो। हमारे जो आयंस हैं वो हमारे 2 तरह के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आयंस, दैट आर हमारा कटायन एंड अनायन। कटायन क्या होता है? जो हमारे पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं उनको हम कटायन बोलते हैं। देन जो हमारे नेगेटिवली चार्ज आयन होते हैं उन्हें हम अनायन बोलते हैं। एक बार फिर से बता रही हूँ, जो हमारे पॉजिटिवली चार्ज आयन होते हैं उन्हें हम कटायन कहते हैं। देन जो हमारे नेगेटिवली चार्ज आयन होते हैं हम उनको अनायन कहते हैं। अब बात करते हैं हमारे फॉर्मेशन ऑफ मेटल्स की या फिर Na+ की। Na+ क्या है? सोडियम। सोडियम क्या है? हमारा एक मेटल है। सारे मेटल्स की इसी तरह से होगी, मैं आपको 1-2 बता देती हूँ। सबसे पहले हम सोडियम की बात करते हैं कि हमारा जो सोडियम है उसमें प्लस का ये साइन क्यों आया, किस तरीके से आया। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि हमारा जो सोडियम है उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है। आप मुझे बताएंगे कि उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही, उसका एटॉमिक नंबर होता है 11, 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2, 8 and 1। अब क्योंकि इसके पास ये जो 1 है यहाँ पर तो उसको 8 होने की ज़रूरत है, लेकिन अगर वो 7 इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो उसको बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाएगा। इसीलिए उसके पास ये जो उसका जो लास्ट शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, वो इसको भी जो है लूज़ कर देगा, इसको वो लूज़ कर देगा। और इसीलिए क्योंकि उसने 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ा है इसीलिए उसका 1+ चार्ज हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ये जो हमें देखने को मिल रहा है ये हमें इसी वजह से मिल रहा है कि उसने 1 छोड़ा है तो 1+ का साइन, और छोड़ा है तो इसलिए प्लस का साइन, और 1 छोड़ा है तो 1+ का साइन, तो इसीलिए ऐसा हमें देखने को मिलता है। हम इसमें भी देख सकते हैं कि जो हमारा सोडियम है जब वो अपना एक ही इलेक्ट्रॉन जो उसको बैलेंस होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है उसको लूज़ कर देता है। क्योंकि वो लूज़ कर रहा है प्लस का साइन
या फिर यहाँ पर देख सकते हैं हम प्लस का साइन, और एक लूज़ किया तो इसलिए एक प्लस का साइन। अब हम अगर ज़्यादा वाले प्लस के साइन की बात करें तो हम एलुमिनियम का ले सकते हैं। एलुमिनियम का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जिसका एटॉमिक नंबर होता है हमारा कितना होता है 13 2। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका 2 8 एंड 3। अब 2 8 3 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो अब भी इसमें कितने की ज़रूरत है, 5 की ज़रूरत है। 8 चाहिए ना उसको वैलेंस शेल में अपने, तो अब उसको 5 लेने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। सो इसीलिए वो अपने जो 3 हैं इनको लूज़ कर देगा। लूज़ करेगा तो कौन सा साइन आएगा हमारा, यहाँ पर लिखते हैं, लूज़ करेगा तो कौन सा साइन आएगा हमारा प्लस, और 3 लूज़ किए तो हमारे आएंगे 3 प्लस के साइन। कितने आएंगे 3 प्लस के साइन। सो इसीलिए जो हमारा एल्यूमिनियम होता है कभी कभी वो इस तरीके से भी हमें लिखा हुआ मिल जाता है, और सोडियम हमें इस तरीके से लिखा हुआ मिल जाता है। तो प्लस का साइन क्यों, क्योंकि ये दोनों जो है लूज़ कर रहे हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स, और एक इसमें एक क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, और इसमें 3 क्यों, क्योंकि ये हमारे 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है। अगर आपको कोई और एग्जाम्पल चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। सम कॉमन मेटल एलिमेंट्स दैट फॉर्म पॉजिटिव आयंस, यानी कि कुछ ऐसे कॉमन मेटल्स जो हमारे पॉजिटिव आयंस जो हैं बनाते हैं। अब यहाँ पर आपने जितने भी मेटल्स देखोगे ना, आप देखो ये सब एल्कली हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब के सब हमारे एल्कली है। सो आप ऐसे याद रख सकते हो कि जितने भी हमारे एल्कली होते हैं वो हमारे पॉजिटिव आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। सोडियम का सिंबल Na होता है, एटॉमिक नंबर 11 होता है, कॉन्फ़िगरेशन 281 होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। आउटर मोस्ट शेल में उसका 1 इलेक्ट्रॉन होता है। सो अब उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसा होगा, Na प्लस, क्योंकि उसने छोड़ा है और एक छोड़ा है तो इसलिए एक प्लस का साइन। देन मैग्नीशियम, हमारा मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, एटॉमिक नंबर होता है 12, कॉन्फ़िगरेशन होगा 282। आउटर मोस्ट शेल में उसके कितने हैं 2, तो इन 2 को भी वो छोड़ देगा, इसलिए उसके 2 प्लस के साइन आ जाएंगे। हम यहाँ पर Mg प्लस प्लस भी लिख सकते हैं और Mg2 प्लस भी लिख सकते हैं। और इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसका कुछ इस तरीके का हमारा इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर होगा। वहीं अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम ने एक छोड़ा था, तो हम इसलिए यहाँ पर एक डॉट आएगा। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, सो उसके बेस पर हमारा डॉट स्ट्रक्चर बनेगा, और डॉट की बात हो रही है तो उसमें डॉट्स लग के कोई स्ट्रक्चर बनेगा। देन अब आता है हमारा एल्युमिनियम, जिसका सिंबल होता है हमारा Al। इसका एटॉमिक नंबर होता है हमारा 13 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसका 283। अब क्योंकि उसमें बैलेंस होने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो वो उसको ज़्यादा भारी पड़ जाएगा। सो इसलिए उसके पास जो 3 होते हैं उनको भी वो छोड़ देता है। छोड़ रहा है तो प्लस का साइन, और 3 छोड़ रहा है तो 3 प्लस, या 3 प्लस के साइन भी आ सकते हैं, और फिर हम 3 प्लस भी लिख सकते हैं। और इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरीके का। देन आता है हमारा पोटेशियम। पोटेशियम का सिंबल होता है हमारा K, जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 19, कॉन्फ़िगरेशन होगा 2881। अब क्योंकि लास्ट शेल में 1 है, बैलेंस होने के लिए उसको 8 चाहिए, सो इसीलिए वो अपना एक भी छोड़ देगा, सो इसलिए K प्लस आएगा, क्योंकि उसने एक छोड़ा है और छोड़ा है इसलिए प्लस आएगा। और जो उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होगा वो होगा इस तरीके का, जैसा हमारा सोडियम का था। वैसे ही हमारा कैल्शियम है कि जिसका सिंबल होता है Ca, एटॉमिक नंबर होता है 20, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2882। तो वैलेंसी कितनी होगी, जितने लास्ट शेल में हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही हमारी वैलेंसी होती है। तो 2 वैलेंसी है इसकी, इलेक्ट्रॉन्स यानी आउटर शेल में कितने 2 हैं, और तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होगा, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसलिए छोड़े हैं इसलिए प्लस का साइन, और 2 छोड़े हैं इसलिए 2 प्लस के साइन, या फिर 2 प्लस भी हम लिख सकते हैं। अब बात करते हैं हम हमारे फॉर्मेशन ऑफ नॉन मेटल्स की, या फिर फॉर्मेशन ऑफ Cl की, कि हमारा जो Cl है इसके ऊपर ये जो माइनस नेगेटिव साइन है ये क्या कर रहा है। सो जो हमारा क्लोरीन है, Cl मतलब क्लोरीन, सो उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, उसका एटॉमिक नंबर होता है हमारा 17, और इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 287, 2 + 8 10 एंड 10 + 7 = 17। अब यहाँ पर हमारे 7 है, हमको चाहिए 8, तो हम 7 छोड़े तो बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाएगा, सो इसलिए हम एक ले ही लेते हैं। सो इसीलिए वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो
गेन कर लेता है। क्या कर लेता है? हमारा एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। सो जब हम लूज़ कर रहे थे तो प्लस था, तो अब गेन कर रहे हो तो अब माइनस आएगा। सो इसीलिए जो हमारा क्लोरीन है उसके ऊपर माइनस का साइन होता है, और क्योंकि उसने एक जो है गेन किया है सो इसलिए एक माइनस का साइन हमें देखने को मिलता है। हम यहाँ पर भी इसको देख सकते हैं। हम इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि 2 8 7 थे, लास्ट शेल में हमारे 7 थे, उसने एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर गेन कर लिया, तो इसलिए हमारे यहाँ पर 2 8 8 बन गया। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? इसकी वैलेंसी होगी -1। देन इसका एक और एग्जांपल है हमारा नॉन मेटल का ही, तो हम ले सकते हैं हमारे ऑक्सीजन एटम का, कि जो हमारा ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है हमारा 8 होता है उसका एटॉमिक नंबर, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है हमारा 2 and 6। 2 + 6 = 8। अब लास्ट में हमारा 6 है, 6 छोड़ेंगे तो ज़्यादा भारी पड़ेगा, सो इसीलिए वो 2 गेन कर लेगा। तो उसमें जो है हम 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऐड कर देते हैं, सो इसीलिए वो हमारा ऑक्सीजन जो है हमारा बन जाता है 2 माइनस का, यहाँ पर हम लिख देते हैं, क्योंकि माइनस इसलिए क्योंकि उसने गेन किया है और 2 गेन किया है, सो इसलिए 2 माइनस, या फिर O माइनस माइनस भी हम लिख सकते हैं, वो ज़्यादा बड़ा कोई इशू नहीं है। देन टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स की, हमारी जो केमिकल बॉन्ड्स है वो कितने टाइप्स की होती हैं? सो जनरली हमारे जो केमिकल बॉन्ड्स हैं वो 2 तरह की होती हैं। पहली हमारी आयनिक बॉन्ड, देन सेकंड इज़ हमारी कोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड्स तब बनती है जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है, और इन्हें हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। लेकिन अगर हम वहीं बात करें हमारे कोवैलेंट बॉन्ड्स की, सो कोवैलेंट बॉन्ड्स तब बनते हैं जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं 2 एटम्स। हमारे 2 एटम जो हैं आपस में शेयर करते हैं। ट्रांसफ़र का मतलब एक ही कर रहा है कुछ, दूसरा तो कुछ नहीं कर रहा है। और कोवैलेंट जो हमारा शेयरिंग वाला है, कोवैलेंट बॉन्ड्स है, वो तब होता है जब एक दूसरे की हम हेल्प कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे होते हैं। सो आई होप कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।